मित्रों, आज हम आपको संजीत ट्रिक्स में जीके में आज हम आपको याद करने के लिए विटामिन के बारे में बताएंगे। ठीक है, विटामिन को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, कौन से विटामिन में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है, कौन से विटामिन में क्या नाम है, उसका नाम जानेंगे आज हम लोग ट्रिक्स के माध्यम से। ओके, तो देखिए विटामिन होता क्या है। पहले विटामिन के बारे में देखिए। विटामिन के बारे में यह कि विटामिन की खोज किसने की। क्वेश्चन आता है यहाँ पे, विटामिन की खोज किसने की, यही क्वेश्चन आता है। ये हमारा जीके का क्लास चल रहा है, जीके का। ठीक है, और ये भी था विटामिन के बारे में। ओके, और ये विटामिन की खोज किसने की, क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो देखिए किसने की, ये फंक ने किया था। याद रखने का एक और है कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज, अगर हम कोई वस्तु को खोजना चाहते हैं तो हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए। ठीक है, जज्बा होना चाहिए। तो उसी तरह किसी के पास क्या होता है ना, अगर कोई पक्षी उड़ नहीं सकती है और उसको दाना लाना है, वो भी दाना ऐसा जो कि आज तक कभी वो लिया नहीं है। ठीक है, हम याद करने के लिए बता रहे हैं। कोई लिया नहीं है तो क्या करेगी, उस उड़ नहीं सकती है तो उसके लिए उसके पंख की ज़रूरत है। पंख की ज़रूरत है। पंख जैसे ही लेगा, पंख मिलेगा और वो दाना लाएगा। और वो भी दाना ऐसा कि अब आज तक खाया नहीं है। ठीक है, हो सकता है अंगूर वगैरह मिल जाए तो उसे खाती रहती है फिलहाल। तो क्या चाहिए उसको, स्ट्रगल करने के लिए पक्षी को पंख चाहिए। इसका पंख होगा। इसको हम याद रखने के लिए कह सकते हैं पंख। विटामिन की खोज किसने की, पंख। अब विटामिन होता कितना प्रकार का, ए बी सी डी ई और के, ये 6 टाइप का ठीक होते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हम लोग विटामिन इस सब कितना प्रकार का, यह टोटल मिलाकर 6। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, पहले इसको बता देंगे इसके बाद। तो इसमें हम फॉर्मूला पहले बता नहीं सकते, हम पहले इसको सिलसिलेवार ढंग से जानते हैं। ओके, तो पहले इसको देखेंगे। तो ऐसे अगर हम लोग फार्मूला अगर पहले यूज़ कर लें तो देख लीजिए यहाँ पे। चलिए पहले हम इसको लिख ही देते हैं। रथ पर एक टॉफ़ी, यही है। ये हो गया हमारा। पर जो है ना साइलेंट रहेगा, बाकी ये सब का यूज होगा। देखिए कितना अच्छे हो गया ना। ठीक है, 6 हो गया। अब आर से होता है रेटिनॉल। और थ से थाइमिन। ए से होता है एस्कॉर्बिक। ठीक है, इसके बाद कॉ से एस्कॉर्बिक। इसके बाद कॉ से होता है हमारा रॉ से। एक मिनट, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक और कॉ। ठीक है, इसका होता है कैल्सीफेरॉल। और हाँ, कैल्सीफेरॉल। और इसी के जस्ट जैसा होता है टेकोफेरॉल। मित्रों, ये हमारा हो गया। और एक छूट गया ना। ठीक है, इसको कहते हैं फ्लोमिन।
इसको हम लोग कहते थे जैसे कि किलो क्विनोन, यानी इसको कहते हैं हम लोग किलो फिलोक्विनोन। ओके, ऐसे करके होता है, ठीक है। इसका तो हमारा ये हो गया रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक, कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल, और किलोन फिलोन किनॉन। ओके, अब इसमें हम जानेंगे कि रेटिनॉल, इसमें हमको पता है कि इसमें रतौंधी की बीमारी होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रतौंधी, जो कि हम लोग आँख से देख नहीं सकते, विटामिन ए की कमी से होता है। और एक बात और है कि ये जितना भी विटामिन है ना, ये जितने भी विटामिन हैं, ये सब दूध में और हरी साग सब्जी में पाया जाता है, ठीक है। दूध में और हरी साग सब्जी में पाया जाता है, थोड़ा थोड़ा, प्रचुर मात्रा में नहीं, हल्का हल्का। ये सभी विटामिन दूध और हरी साग सब्जी में पाया जाता है। रेटिनॉल, ठीक है। इस रेटिनॉल का ए का रतौंधी, बी थायमिन, थायमिन का बेरी बेरी रोग होता है, ये रोग इसके कमी से होता है। एस्कॉर्बिक में विटामिन सी होता है, स्कॉर्वी रोग होता है, ठीक है, स्कॉर्वी रोग होता है। विटामिन डी में क्या होता है ना हम लोगों का, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। वैसे देखिए, इसको हम बता दें, ये विटामिन ए का गाजर, पपीता, ये सब में पाया जाता है। थायमिन, विटामिन बी भी पाया जाता है, विटामिन बी के। और ये एस्कॉर्बिक सी, ये भी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। कैल्सिफेरॉल भी सूर्य के प्रकाश हो या मछली जो होता है ना, मछली तेल का, उसमें पाया जाता है। और रही बात तो इस और ये टेकोफेरॉल, ये हड्डी को मजबूत करता है, ठीक है। इसमें नपुंसकता नहीं, एक इसमें नपुंसकता का शिकार होता है आदमी, ठीक है। इसमें नपुंसकता का शिकार होता है। नहीं, नो नो नो, सॉरी 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 सॉरी, नपुंसकता इसमें नहीं होगा, इसमें रिकेटस बीमारी होता है, और ये इसमें नपुंसकता का शिकार होता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये खून में जो थक्का जमता है, इसकी मदद में ये काम आता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर खून में थक्का नहीं जमेगा, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं खून में थक्का का बनना, थक्का बनना। थक्का बनना समझ में आ गया। रथ पर एक टॉफ़ी, रेटिनॉल, रतौंधी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक, और डी कैल्सिफेरॉल, रिकेटस, और ई टेकोफेरॉल, नपुंसकता की कमी, और ये फिलोक्विनोन जैसे खून में थक्का का कमी, विटामिन के, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं हम। अब इसमें से क्वेश्चन आएगा, बस यही है, याद रखने का एक ट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, अच्छा हाँ, ये सब तो बता दिया ना, रतौंधी, ये विटामिन ए, गाजर वगैरह, थायमिन, बेरी बेरी पाया जाता है,
और ये स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी यानी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी जो कि सूर्य के प्रकाश और मछलियों में पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद ये टेकोफेरॉल नपुंसकता को दिखाता है और विटामिन ई फिलोक्विनोन खून में थक्का जमाने में मदद करता है, ठीक है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन है कि इससे पहले हम एक और चीज़ ये जो है ना ये जितने भी हैं ये वसा में घुलनशील है। तो एक इसका एक ट्रिक्स है केडा KEDA। केडा क्या हुआ? केडा एक कोई मान लीजिए केला एक फल है या केडा ही एक फल है। केडा इसको हम याद रखें। केडा एक फल है जिसको हमने पानी में दिया और वो पानी में नहीं घुला। इसके बाद हमने वसा में दिया, वसा में वह घुल गया। तो इसीलिए वसा में घुलनशील है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वसा में घुलनशील है। ओके, ठीक है। इसके बाद घुलनशील है केडा। इसके बाद बचा कितना? KDA हो गया BC और BC ही पानी में घुलनशील है। इसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे घुलनशील है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम पर आए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विटामिन B12 जो पाया जाता है, B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। ये भी एक नोट्स याद रखिएगा। विटामिन B12 ये इसमें पाया, विटामिन B12 पाया जाता है कोबाल्ट में। ओके, वैसे तो बहुत सारे विटामिन हैं, बी का भी बहुत प्रकार है, B1 B2 B1 को थायमिन भी जाता है, ऐसे कहा था। थायमिन B1 है तो B कहिए या B1 एक ही बात है। B12 कोबाल्ट का आता है, एक नोट्स में कर लीजिएगा। बहुत VVI क्वेश्चन है। इसके बाद हम इस पर क्वेश्चन कराते हैं। पहले हम इस सबको मिटाते हैं। अब देखिए इससे रिलेटिव कितना क्वेश्चन आता है। पसंद आए तो दबा कर लाइक कीजिए, दबा कर पूरा अच्छे से लाइक कीजिए, व्यू कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, कमी नहीं कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं। और आप अगर इस तरह से, हमारा सब्सक्राइबर यूँ रुका हुआ है क्यों? आखिर में हमने मेहनत करके ही तो, किसको शौक़ है? फ्री में क्लास दे रहे हैं ना, फ्री में। चलिए क्वेश्चन अब पर आते हैं हम। क्वेश्चन हम छोटा छोटा लिख देंगे। क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है, तभी हम ये क्वेश्चन, विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? पहला क्वेश्चन आया, पहला हम बता भी दिए थे आपको। विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन देना ज़रूरी नहीं है विटामिन A की कमी से, क्योंकि ये आपको पता भी होगा विटामिन A की कमी से कौन सा रोग होता है। कौन सा रोग होता है? तो कौन सा होगा? रतौंधी, ये तो पता है आपको क्या होता है, रतौंधी। ओके, इसके बाद देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, सी का रासायनिक नाम आपको याद है, बता दीजिए। हम पहले लिख भी चुके हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये है क्वेश्चन। तो क्या नाम है देख लीजिए, वहाँ लिखा हुआ था रथ पर, और क्या था आगे? रथ, इसके बाद था ना टॉफ़ी, एक टॉफ़ी पर को साइलेंट, एक टॉफ़ी, तो एस्कॉर्बिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
विटामिन डी से के कमी से कौन सा रोग होता है? कमी से होने वाले रोग का नाम क्या है? होने वाले रोग का नाम निम्न क्वेश्चन है, निम्न है तो क्या होगा? ऑप्शन 4 दिया है, हम आपको डायरेक्ट आंसर करा रहे हैं। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग आप बता दीजिए। बता भी चुके थे, रिकेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? मछलियों के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? कौन सा विटामिन पाया जाता है? ठीक है। तो इसमें तो आंसर डी होगा, क्योंकि आपको पता है, बता चुके हैं हम, सूर्य के प्रकाश और मछलियों के यकृत से विटामिन डी प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए, रिकेटस किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से? हाँ, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? रक्त थक्का से है, क्या होगा? के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजर किस विटामिन का स्रोत है? गाजर किस विटामिन का स्रोत है? हम बता भी चुके हैं आपको, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? विटामिन ए का स्रोत है। स्रोत है तो क्या होगा? ए विटामिन। इसके बाद देखिए, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम क्या है? तो क्या है? आपको पता था कि र पहले ही आ गया, तो र से रेटिनॉल। ठीक है। क्वेश्चन लास्ट है, खट्टे पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? पाया जाता है तो होगा आंसर हमारा विटामिन सी। तो मित्रों, आज का क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। और यह विटामिन का जीके हो गया, और ये ट्रिक्स था। ठीक है। फिर इसी तरह का क्लास हम लेते आते हैं, लेके आ गए मिसलेनियस में भी। आपको हम इससे पहले हमारा संजीत ट्रिक्स में, पॉलिटिकल में भी था, पीएच मान में भी ट्रिक्स है। ऐसे बहुत सारे हमारे ये इस चैनल पे है। ठीक है, प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जी सारा कंप्लीट मिलेगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। हाँ, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, दबा कर लाइक करें, हमारी हौसला को बढ़ाएं। आपको ऐसा ट्रिक्स जानेंगे कि आप नहीं जानेंगे, मेरा कंफर्म है, आप इससे पहले नहीं पढ़ेंगे, वो हम देंगे। धन्यवाद।